नमस्कार मित्रों। पोस्टर देख के पता चल गया होगा कि किस बारे में बात होने वाली है। ये टॉपिक ऐसा है कि बार बार समझाने पर भी लोगों के एक ही क्वेश्चन, एक ही कन्फ्यूज़न जब आता है तो फिर डिटेल में वीडियो बनाना पड़ता है। तो उसी के लिए आज जो हमने ना ये वीडियो बनाया है, जिसमें हिप्नोटिज़म से लेके गैंडम तक क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या अंतर है, क्या नहीं है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। शुरुआत करेंगे हिप्नोटिज़म से। हिप्नोटिज़म क्या है? तो ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ना, अब ये एंशिएंट हिप्नोटिज़म, जो जब सबसे पहले हिप्नोटिज़म शुरू हुआ उस टाइम की फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर रखी है, क्योंकि आपको भी थोड़ा पता चले। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि एक एक पर्सन है जो बुक में से कुछ पढ़ रहा है और सामने जो व्यक्ति है वो नींद में है, जैसे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसी को रेफरेंस लेके हमें समझना है, आपको समझना है कि हिप्नोसिस जो होता है वो एक 100% साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ हम शब्दों को यूज़ करते हैं, बोलने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर आपको सजेशन और आपको कमांड देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 100% साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको हम बोल के करते हैं। और बोल के हम व्यक्ति को जो है कि ट्रांस की अवस्था में, मतलब कि एक अर्ध जागृत जो नींद कहते हैं, उस अवस्था में ले जाते हैं। वहाँ पर उनका हीलिंग करते हैं, थेरापी करते हैं, जो भी माइंड प्रोग्रामिंग का काम करना है वो करते हैं। तो हिप्नोसिस में ना ही कोई मंत्र होता है, ना ही कोई एनर्जी होती है, और ना ही कोई ब्लैक मैजिक होता है। तो ये बात ना सबसे पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हिप्नोसिस जो होता है वैज्ञानिक पद्धति है, जो हीलिंग थेरापी के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, ऐसी अलग अलग जो पद्धतियाँ होती है उसके लिए हम है यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मैस्मरिज्म। मैस्मरिज्म क्या है? तो मैस्मरिज्म वो पद्धति है जो डॉक्टर फ्रैंक एंटन मैस्मर जो थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने रिसर्च करके एक पद्धति बनाई थी और जिसको उन्होंने नाम दिया था मैस्मरिज्म। मैस्मरिज्म भी सेम हिप्नोसिस की तरह है। यहाँ पर भी लोगों को ट्रांस में ले जाया जाता है और वहाँ पर हीलिंग थेरापी की जाती है। पर जो मैस्मरिज्म है वो पूरा नॉन वर्बल है। यहाँ पर आपको कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर काम जो होता है वो होता है आई गेजिंग से, और जो हाथ से जो हम पासिस देते हैं, चेहरे के आगे हाथ घुमा घुमा के ऐसे अलग अलग स्टाइल में वो जो पासिस देते हैं, उन चीज़ों से ये काम होता है। अब एक्चुअली में डॉक्टर मैस्मर क्या कर रहे थे वो किसी को भी पता नहीं है। वो कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे थे, क्या प्रक्रिया कर रहे थे, वो किसी को पता नहीं, क्योंकि उनका रिसर्च जो है वो अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग जो है वो ऐसा मानते हैं कि वो मैस्मरिज्म जो है वो हमारी खुद की जो एक इनर पावर को हो या वाइटल एनर्जी को हो, अपने सेल्फ की जो एनर्जी है उसी को हम चेंज करके सामने वाले के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि वो हम जो कि हीलिंग का जो है काम हमारा वो हो सके, व्यक्ति ट्रांस में जा सके। ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो वही खुद की एनर्जी को यूज़ करके हम करते थे। और यहाँ पर हमें बोलना कुछ नहीं है, बस आँखों से गेजिंग करना है और जो मैग्नेटिक पास होते हैं हाथ से वो देने हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे मैस्मरिज्म। यहाँ पर भी कोई काला जादू तंत्र मंत्र नहीं है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जो सबसे आजकल प्रचलित है वो है मैग्नेटिज्म या गैंडम। मैग्नेटिज्म पावरफुल है या गैंडम पावरफुल है? कौन से मंत्र पावर ज़्यादा काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे? तो यहाँ पर ना आपको समझना पड़ेगा कि दोनों चीज़ जो है ना वो अलग है। एक जो है वो अपने आप में एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और एक जो है ना ये अपने आप में एक खुद एनर्जी है। जो मैग्नेटिज्म है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको करने से आप जो है ना एनर्जी को पा सकते हैं, उस एनर्जी से काम ले सकते हैं। गैंडम अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स, एक एनर्जी खुद है। वो कैसे होता है, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आगे जो है ना हम देखेंगे स्लाइड्स में, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में ना उठे। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि गैंडम इज़ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब कि गैंडम एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति, ये एक ऐसी प्राण ऊर्जा या फिर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो हर एक लिविंग थिंग्स, हर एक जो जीवित चीज़ है उसके अंदर है। ठीक है, चाहे वो मनुष्य है, प्राणी है, वनस्पति है, कोई भी अगर जो जीवित थिंग्स है, जीवित चीज़ है,
उसके अंदर वो ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा लिखा है इट इज़ इनविजिबल फोर्स दैट कैन बी हार्नेस एंड मैनिपुलेट बाय प्रैक्टिशनर ऑफ जावानीज मैग्नेटिज्म। मतलब कि ये एक अदृश्य एक शक्ति है जिसको हम पा सकते हैं और उसको मैनिपुलेट मतलब अपने काम के अनुसार उसको परिवर्तित उसको रूपांतरण करके हम यूज़ कर सकते हैं। कौन यूज़ कर सकता है? जो व्यक्ति जावानीज मैग्नेटिज्म को कर रहा है वो। अब ये जो दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं ये ऐसे ही हमने रात को सपना आया और सुबह लिख दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो पूरी रिसर्च के साथ होती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि हम इंडोनेशिया गए, हमारे किसी मास्टर ने हमें बता दिया और वो आके हम आपको यहाँ बता रहे हैं, नहीं, ये रेफरेंस के साथ लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही एंशियंट किताब है, जावानीज इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, पद्मसूत्र जावानीज इंसाइक्लोपीडिया, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, तभी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि गैंडम जो है वो अपने आप में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसको हम आध्यात्मिक शक्ति भी कह सकते हैं, प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं, या कोई एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को चला रही है या हमें आपको चला रही है। इसी इनविजिबल फोर्स को हमें अगर प्राप्त करना है और अलग अलग तरीके से उसमें काम करना है, तब हमें जावानीज मैग्नेटिज्म की जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब आगे देखेंगे। अब ये जो गैंडम ऊर्जा है या फिर शक्ति है अदृश्य, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ अपने गुण होते हैं। वो किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। उसको यहाँ पर 4 भाग में जो है कि वर्णन किया गया है। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल, मतलब कि ये हर एक जीवित चीज़ में है। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया उसी तरह वो है यूनिवर्सल, जिसको हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, या फिर हम जो जी रहे हैं उस जो ऊर्जा है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। दूसरा आता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ठीक है, जो हम हमारी खुद की हायर सेल्फ में जाके जिस एनर्जी को प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा को हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, जो हम ज़्यादातर मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ मंत्र के चैंटिंग के द्वारा, मंत्र की कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल गैंडम की एनर्जी है। तीसरी जो होती है वो है मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? ये हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड में हज़ारों लाखों एनर्जियाँ हैं, तो उसको अट्रैक्ट करके हम प्रोग्राम करेंगे और अपने मनचाही इच्छा के अनुसार उसको यूज़ करेंगे। लास्ट में होता है वाइब्रेशनल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी है, कोई मंत्र चैंटिंग की फ्रीक्वेंसी है, जो बाइनरल बीट्स आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल। तो ये जो गैंडम एनर्जी है ना, उसको ऐसे 4 पार्ट में उसके कैरेक्टर को डिवाइड किया गया है। अब हर एक को हम धीरे 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 आगे देखेंगे कि डिटेल में क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यूज़ क्या है। तो यहाँ पर गैंडम की एनर्जी को अगर सिंपल भाषा में समझे तो इस तरह समझते हैं कि चाइनीज़ इसे ची एनर्जी कहते हैं, जापानीज इसे की एनर्जी कहते हैं, हिंदुज़म में और बुद्धिज़्म में इसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ये कहते हैं इनर पावर। तो गैंडम का सिंपल सीधा सीधा मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसको पाने की जो तरीके होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने वो 4 प्रकार देखे थे गैंडम के एनर्जी के, उसमें सबसे पहला था यूनिवर्सल एनर्जी, जो हर एक लिविंग थिंग्स में होता है। अब उसके साथ कैसे काम करना है, उसको कैसे अचीव करना है, या फिर उसके बेनिफिट्स क्या है वो देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो प्राण एनर्जी को यूज़ करना है तो आपको करना पड़ेगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम, क्योंकि वो प्राण से रिलेटेड चीज़ है, प्राण की एनर्जी है, तो उसको जनरेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमें करने पड़ेंगे सिंपल से प्राणायाम लॉन्गर टाइम के लिए। और ये बेनिफिट क्या देगा? ये बेनिफिट देगा आपको मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब लंबी उम्र देगा, क्योंकि प्राण के ऊपर जितना काम करेंगे उतनी जो है ना प्राण ऊर्जा बढ़ती जाएगी और उतनी ही आयु जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो पहली एनर्जी थी, पहला प्रकार था गैंडम एनर्जी का, उसका काम यही है कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना और आपको एक लंबी और हेल्दी आयु प्रदान करना। और वो होता कैसे है? ब्रीदिंग की एक्सरसाइज
और प्राणायाम। दूसरा तरीका देखेंगे अब देखते हैं दूसरा तरीका, दूसरा पार्ट जो था स्पिरिचुअल एनर्जी, जो होती है एक डिवाइन और हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब क्या होता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हम कहाँ पर अचीव कर सकते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं मेडिटेशन में, या फिर उसके साथ साथ कुछ मंत्रों का चैंटिंग, जो हमारे मंत्र होते हैं अलग अलग काम के लिए, अलग अलग प्रकार के, उसके चैंटिंग से या फिर मेडिटेशन से ये जो स्पिरिचुअल वाली गैंडम ऊर्जा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे क्या होता है? सबसे पहला होता है स्पिरिचुअल लेवल, मतलब कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है। दूसरा होता है पर्सन के स्वभाव में चेंजेस, क्योंकि जब पर्सन आध्यात्मिक बनता जाता है तो उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है, वो भी चेंज होता जाता है। उसके अंदर आ जाती है मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन, मन की शांति और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये जो आध्यात्मिक वाली जो चीज़ें होती है, ये प्रक्रिया जब आप करते हैं मेडिटेशन की या फिर मंत्रों के साथ मेडिटेशन की, तो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गैंडम वाली एनर्जी है वो काम करना शुरू करती है और आपको इस तरह के बेनिफिट देती है। देखेंगे अब तीसरा पार्ट। तीसरा प्रकार देखिए अब, जो है मैग्नेटिक, मतलब कि इस एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने उपयोग के मुताबिक। कहाँ से? यूनिवर्स से। और इसको प्राप्त करने का क्या तरीका है? इसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वो है जावानीज़ मैग्नेटिज़म, क्योंकि ये मैग्नेटिक एनर्जी है जिसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें भी मैग्नेटिक बनना पड़ता है, मैग्नेटिज़म को यूज़ करना पड़ता है। काम क्या है इसके? तो जैसे ऊपर लिखा है कि अट्रैक्ट करना, प्रोग्राम करना, मैनिपुलेट करना, मतलब जिस प्रकार की एनर्जी है उस प्रकार का काम वहाँ पर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हर एक प्रकार का काम, जैसे हमारी लाइफ में जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ से है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, या फिर प्रोटेक्शन है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन है, तो ये जितने भी काम हैं वो आप इन एनर्जियों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इन एनर्जियों को आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अट्रैक्ट करना, प्रोग्राम करना और मैनिपुलेट करना, मतलब कि एनर्जी को उस तरह से नया क्रिएट करो जिस तरह आपको उपयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने लिए भी कर सकते हैं और यही चीज़ आप एक हीलर, एक थेरापिस्ट बनकर दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक गैंडम की एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें मैग्नेटिज़म की प्रक्रिया को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि मैग्नेटिज़म एक प्रक्रिया है और गैंडम जो है वो एक मैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, चौथा पार्ट देख लेते हैं आगे। देखिए चौथे पार्ट में आता है वाइब्रेशनल एनर्जीज, जो फ्रीक्वेंसी के साथ काम करती है, जिसमें आ जाता है कुछ प्रकार के साउंड हीलिंग्स और कुछ मंत्रों की कंटिन्यूसली चैंटिंग, क्योंकि जब हम मंत्र चैंट करते हैं अपने मुंह से बोल के, तब भी एक प्रकार की वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होती है। तो ये क्या करती है? ये करती है सीधा कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ। आपको जिस प्रकार का काम चाहिए, जिस प्रकार का डिज़ायर वर्क चाहिए, उस तरह की चैंटिंग अगर आप करते हैं, ठीक है, आपके माइंड को उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ले जाके यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये आप हर एक प्रकार का काम इस वाइब्रेशनल वाली जो एनर्जी है उसके साथ कर सकते हैं। पर इसके लिए चाहिए एक टाइम पीरियड और एक अच्छा सा एफर्ट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे आपने 2-3 बार बोल दिया और वो चीज़ें हो गई। नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को उस फ्रीक्वेंसी में ले जाना पड़ेगा, उसकी आदत डालनी पड़ेगी और उस माइंड के स्टेट में जाकर उसके बाद कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा एफर्ट जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा। तो आशा करते हैं कि अभी ये सारे पार्ट आपने समझ लिए हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है, गैंडम एनर्जी क्या होती है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों के लिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको भेजेंगे, उनका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। बाकी और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।